ऑफ चाहिए ये चलेगा। ये रहा फर्स्ट। हाँ नोड़े आनंद सर, जानना चाहूँगा आपसे देसी कट्टे किस तरह की फिल्म होगी, और बहुत सी फिल्में देखने आपने डायरेक्ट की, जी। देसी कट्टे किस तरह से अलग होगी? अलग देसी कट्टे, हर सब्जेक्ट अलग ही होता है। और मैं ऐसी कोई फिल्म बनाना चाहता था जिसमें ना कोई दोस्ती का एक जो सेंटिमेंट हो। क्योंकि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में, मैं दोस्तों के साथ बड़ा बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो ऐसा मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि यार ऐसी कोई फिल्म बनाऊंगा, जब से दिल चाहता है उस टाइम पे देखी, या ऐसे दोस्ती पे कई पिक्चरें आई, और सोचता था कि कोई फिल्म बनाऊंगा दोस्ती पे। तो ऐसे में ज़िला गाज़ियाबाद जब ख़त्म हुई उस वक़्त मेरे को एक सब्जेक्ट ऐसा मिला, और उस पर काम शुरू किया। बट मेरे को जैसे लिख रहे थे जब हम, तो आर्यन है जो राइटर है, वो इतने इन्वॉल्विंग था वो सब्जेक्ट कि मुझे किसी प्रोड्यूसर के पास जाने का भी मूड नहीं था। तो मेरे लिए वो सब्जेक्ट इतना अच्छा है और अलग इतना है कि मैंने प्रोड्यूस करने के लिए मैंने सोचा। तो मतलब मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि भाई मैं वैसे प्रोड्यूसर हूँ नहीं, मगर इस फिल्म से मैं प्रोड्यूस करने के लिए भी आ गया, और इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत अलग सी सब्जेक्ट होगी। क्योंकि स्टार कास्ट की अगर बात करी जाए, जय भानुशाली फिल्म का हिस्सा है, अन्ना है, तो मोर ग्राउंड इज ऑन द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म। या जब ये फिल्म लिख रहे थे तो उससे देसी कट्टे से ये तो आइडिया होगा कि बहुत रूरल बैकड्रॉप होगा। जब लिखना शुरू किया था तो सोचते थे कि दो दो दोस्तों की कहानी है, तो ये दो दोस्त शाहिद और फरहान अख्तर होने चाहिए। मतलब मैं अपनी सोच, राइटर की ये सोच नहीं थी, क्योंकि वो तो सिंपल सा लड़का है और ना उसने कुछ बात ऐसी कही। मगर जैसे लिखते हुए जा रहे थे ना, तो मुझे ये समझ आ रहा था कि अगर ऐसे कास्ट हुई तो वो ज्ञानी पाली जो मेरे दो किरदार हैं ना, वो कहीं पे खो जाएंगे। वो फरहान और शाहिद के पास पहुंच के पहले तो वो उनको कन्विंस करना और वो करना, वो तो एक अलग सा एक स्ट्रगल था। बट उससे भी पहले हम ही उस पे आ गए कि ये जो ज्ञानी और पाली की जो कहानी बताने की कोशिश है वो नहीं बता पाएंगे, तो लेट अस फर्स्ट, बहुत इम्पॉर्टेंटली, ऐसे दो दो एक्टर्स होने चाहिए जिनका हल्का फुल्का सा नाम हो, जिससे लोग आइडेंटिफाई कर सके, एक। और दूसरा कि फ्रेशनेस रहे, क्योंकि फिल्म की स्टोरी बहुत बड़ी है। तो वो जो फ्रेशनेस रहेगी वो इन्हीं दो बच्चों से आएगी जो कि बिल्कुल मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो हमने बताने की कोशिश। तो ऐसे में मैंने जय भानुशाली और अखिल कपूर को लिया। जय भानुशाली को लोग जानते हैं बिकॉज वो टीवी से हैं। अखिल कपूर जो विनोद खन्ना जी के नेफ्यू हैं, कुछ फिल्में साइन करी थी, मगर उन्होंने कहा कि ये देसी कट्टे ऐसी फिल्म मुझे कम मिलेगी करने के लिए, तो इससे मैं डेब्यू करना चाहूँगा। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और सुनील शेट्टी को इसलिए कि वो इंडिया के शूटिंग कोच प्ले कर रहे हैं, और वो खुद ही एक स्पोर्टी पर्सन है। स्पोर्टी पर्सन मैं ढूंढ रहा था, ऐसा नहीं कि तोंददारी है, मोटे मोटे से अंकल टाइप बंदे, ऐसे मुझे नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि एक स्पोर्टी हो जो वो बात बताने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल क्लियर हो। और फिर आशुतोष राणा, वो उनके बारे में तो आपको पता ही है कि कैसे किरदार वो निभाते हैं और किस तरीके का आर्टिस्ट है, तो इसलिए। ओके, जैसे हम देसी कट्टे की हम बात करते हैं तो जहन में नॉर्थ इंडिया आ जाता है, जी। यूपी उत्तर प्रदेश आ जाता है, बिहार आ जाता है। ओमकार एक फिल्म आई थी विशाल साहब की, काफ़ी कामयाब फिल्म हुई। हाँ कुछ लैंग्वेज को लेकर भी बहुत काम किया गया है क्या? हाँ। चाहे वो अन्ना की एसेंट लहजा जो वहाँ का होना अन्ना के चाहिए। एक्सेंट में कुछ वो नहीं था। वो बिकॉज वो शूटिंग के कोच हैं, तो वो अप मार्केट में हैं और वहाँ पे लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। जो ये दोनों देसी बॉयज़ हैं, इनके लिए दोनों की 2 महीने की वर्कशॉप थी। कानपुर से 2 लड़के आए, वो लगे रहे उनके लैंग्वेज को ठीक करने में, और इन्होंने अपनी एक्टिंग की भी यहीं पे वो उस पर काफ़ी काम करते रहे, बॉडी लैंग्वेज पे काम करते रहे। और वही 2 लड़कों को हमने जो अंडरवर्ल्ड की जर्नी है उसमें गैंग में भी रखा,
ताकि वो पूरी जर्नी में थे तो वो एक्टर्स ही, थिएटर के एक्टर्स थे, वहाँ की लैंग्वेज बोलते थे तो उनकी भाषा वो एकदम ठीक कर देते थे। तो वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से, मैं इनफैक्ट आपको प्रोमो भी दिखाऊंगा, तो उससे आइडिया लगेगा आपको कि किस पूरी फिल्म पे मेहनत हुई है।